Jai Hind, I am Vedana Singh and you are most welcome on my YouTube channel. Today in this video I am going to do the complete question answer of the unit digital presentation and the exercise number is 458, 65 एंड 79। देखिए इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन बचे हुए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज के हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबके सबके आंसर करने। देखिए जो पहला क्वेश्चन है हम जो इसमें करने वाले हैं, जो टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर जो कवर होंगे वो है एडिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग्स। उसके बाद फिर आते हैं आपका इंसर्टिंग एनिमेशन एंड इंसर्टिंग ग्राफिकल ऑब्जेक्ट एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। ये सब हम क्या करेंगे इस बेसिस पे हमारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, हाउ कैन यू ऐड अ बॉर्डर और फिल इट इन अ पावर पॉइंट। बोल रहे हैं कि पावर पॉइंट में हम किस बॉर्डर कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे फिल कर सकते हैं। सिंपल क्या है, हम कोई भी इमेज को सेलेक्ट करते हैं, आफ्टर दैट वो हम पिक्चर फॉर्मेट्स में जाते हैं उसी इमेज पे। आफ्टर दैट हमको क्या करते हैं, जिसको हमको चूज करना है, जिस पिक्चर्स का बॉर्डर वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग इन पावर पॉइंट। बोल रहा है कि बुलेट्स और नंबरिंग का पावर पॉइंट्स में क्या क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है। इसमें बहुत जो इसका आंसर है, बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड एज ए लिस्ट। सबसे पहले दोनों एक लिस्ट की तरह यूज होते हैं। अब क्या होता है, सेंटेंस और पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ सेंटेंस, ये दोनों के लिए है। अब बुलेटेड जो होते हैं ये किसके लिए, किस चीज होता है, लिस्ट इज टू क्रिएट सिंबल्स। बुलेटेड जो है सिंबल्स क्रिएट करने के लिए होता है, और नंबर सिंपल आपके जो होते हैं ये नंबरिंग करने के लिए, नंबर करने के लिए यूज होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड इनटू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बोल रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस तरह के पिक्चर्स इमेज हम इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो इमेज का टाइप, या हो सके तो ये फुल फॉर्म याद रखिए। सबसे GIF JPG है, उसका PNG है, TIFF। सबसे JIF इमेज होते हैं ये ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होते हैं, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद फिर है JPEG जो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होते हैं। उसके बाद है PNG पोर्टेबल होते हैं, नेटवर्क ग्राफिक्स होते हैं। इसके बाद है TIFF जो होते हैं ये टैग इमेज फाइल फॉर्मेट होते हैं। देखिए PNG में जो है बैकग्राउंड नहीं होते हैं। ये चीजें आपके बेसिकली इस टाइप के हम इमेज जो है इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट के स्लाइड्स में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेम 2 स्टेप्स टू इंसर्ट पिक्चर्स इन अ स्लाइड। बोला आपको 2 स्टेप्स लिखना कि हम कैसे इमेज को इंसर्ट करते हैं स्लाइड से। कॉमन है, सिंपल है। सिंपल जो हम जिस पे स्लाइड में हमको पिक्चर्स करना है उसको हम क्लिक करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट टैब में जाते हैं और वहां से हम पिक्चर्स करते हैं। उसके बाद जो भी पिक्चर्स हमारे जिस लोकेशन पे होते हैं वहां से हम क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट हो जाते हैं इसमें, फिर आप एडजस्ट कर दें। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेटिंग फीचर्स अवेलेबल टू फॉर्मेट अ पिक्चर्स। बोले क्या क्या हमारा जो पिक्चर्स में फॉर्मेटिंग क्या क्या अवेलेबल वो चीजें करते हैं। जैसे कि आप आते हैं, करेक्शन आते हैं, कलर्स आते हैं, आर्टिस्टिक आते हैं, इफेक्ट आते हैं, पिक्चर्स स्टाइल्स ग्रुप आते हैं, रोटेट आते हैं और रिसाइजिंग होते हैं। अभी तो वो तो कुछ और भी ऐड है, लेकिन ये बेसिक है जो आपके बुक में दिए हैं वही है आंसर। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज आता है 465। देखिए 465 एक्सरसाइज में क्या है, इसमें जो क्वेश्चन है हमारे सभी क्वेश्चन है बेस्ड किसमें है, प्रेजेंटेशन रिव्यू पे है, और उसके बाद किस पे है, प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन पे। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर में आता है, व्हाट कैन यू डू बाय यूजिंग नॉर्मल व्यू ऑफ अ प्रेजेंटेशन। देखिए इस बोर्ड है कि नॉर्मल व्यू जो हम कर, देखिए दो ही तरह के व्यूज होते हैं। तो हम जो नॉर्मल व्यूज में सिंपली हम क्या करते हैं कि डिफॉल्ट व्यूज होते हैं पावर पॉइंट के, एंड दिस इज द मेन एडिटिंग व्यूज एंड वेयर वी कैन राइट डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन। देखिए इसमें क्या होता है, हम नॉर्मल व्यूज में हम क्या करते हैं, जितने भी हमको जो भी चेंजेस करना है इसमें करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, सिंपल हम इसी में बनाते हैं। दिस सोर्स ऑफ 4 मेन टैब, इसमें 4 टैब्स होते हैं। देखिए वो कौन कौन सा टैब्स हैं, ये आंसर आपका यहीं तक है, लेकिन आपको ये मैं एक्स्ट्रा में कि अब आउटलाइन टैब्स हैं, स्लाइड टैब्स हैं, स्लाइड पैनल्स हैं और नोट पैन हैं। ये क्या है आपके नॉर्मल यूज में आते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन नोट व्यू पेज। अब बोले नोट व्यू पेज के बारे में, जैसे इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, इन दिस व्यू वी कैन ऐड स्पीकर नोट्स टू ईच स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। देखिए सिंपल, अगर आपको जिस तरह हम कमेंट ऐड करते हैं, अगर हम चाहते हैं उस तरह के हमको इस हर एक स्लाइड में कुछ नोट्स डालना है, तो हम ये व्यू पेज व्यू में जाते हैं। उसके बाद क्या, इस सोच ऑफ पेज लेआउट वेयर कैन वी कैन ऐड नोट्स बिलो ईच स्लाइड, जिसमें हम हर एक स्लाइड के नीचे जो है हम नोट ऐड कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा मेरे जो PPT बने होते हैं स्लाइड पे, इस वीडियो बहुत सारे वीडियोस पे बने होंगे, तो वहां देखिए मैंने ऐड किया हुआ हूं, तो वो हमने पेज नोट पेज व्यू पे ही करते हैं। नेक्स्ट आता है दिस नोट आर फॉर प्रेजेंटर रेफरेंस एंड नॉट विजिबल टू द ऑडियंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। देखिए ये प्रेजेंटेशन के थ्रू ये नहीं दिखते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी एक मोबाइल से रिकॉर्ड किया होगा वीडियो, उसमें मैंने डाला हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं
आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्पस व्यू से मैंने डाला हूँ। नेक्स्ट आता है इसमें डिफाइन द रीडिंग व्यू। सिंपल है, this is to deliver our presentation not to audience via large screen but instead of someone viewing our presentation on their own computer is make easy read। देखिए हम क्या करते हैं रीडिंग व्यूज में क्या होता है, सिंपल हम जो भी ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं मीन्स जो करते हैं, तो ये हमको ना लार्ज स्क्रीन पे ना दिखे, हमको क्या होता है एक स्मॉल स्क्रीन पे भी हमको दिखते हैं। कंप्यूटर पे जब से हम प्रोजेक्टर पे कोई चीजें करते हैं तो इसको हम क्या सिंपली बोलते हैं, रीडिंग व्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन अबाउट द आउटलाइन टैब्स एंड स्लाइड टैब्स इन नॉर्मल व्यूज। आपको आउटलाइन टैब्स और स्लाइड और नॉर्मल पे, आपको इस नॉर्मल पेज के बारे में पूछें। जो आउटलाइन टैब होते हैं ये क्या होते हैं, इट शोज आवर स्लाइड टेक्स्ट इन आउटलाइन फॉर्म्स। और जो स्लाइड टैब होते हैं, वी कैन व्यू स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन एज थंबनेल, साइज, इमेज और वी एडिट, वी कैन अरेंज, रीअरेंज एंड एड द डिलीट स्लाइड हियर। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हमको सिंपल स्लाइड का आउटलाइन दिखता है और जो स्लाइड टैब होते हैं इसमें हम जो भी एडिट वगैरह जो भी करते हैं वो करते हैं हम, और जो भी अरेंज करना होता है वो स्लाइड टैब पे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। सिमरनजीत has prepared a presentation, now she wants to do some task given suitable to perform the following। देखिए सिमरजीत नाम का कोई है, इन्होंने क्या करते हैं अपना एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और वो क्या है फॉलोइंग टास्क जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। आपको इसका आंसर पूछना है वो कहाँ मिलेंगे उनको, जैसे क्या इन विच व्यूज सी कैन डिजाइन द प्रेजेंटेशन, बोल रहे किस व्यूज में वो प्रेजेंटेशन डिजाइन सबसे पता है नॉर्मल व्यूज में है, तो आपका जो आंसर है इसका नॉर्मल व्यू है। उसके बाद है हाउ कैन सी चेंज द लेआउट ऑफ सेकंड स्लाइड। सिंपल क्या करते हैं लेआउट कैसे चेंज करते हैं, जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो वहाँ लेआउट का ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ जाके उन्हें लेआउट चेंज कर सकते हैं जो भी उनको लेना है। उसके बाद फ्रॉम विच टैब एंड ऑप्शन सी कैन इंसर्ट शेप इन द स्लाइड। देखिए सिंपल इंसर्ट स्लाइड पे जाके वो कोई भी चीज से इंसर्ट करने का है तो वो इंसर्ट स्लाइड पे जाके वहां से होंगे। हाउ कैन सी बी चेंज द डिजाइन ऑफ द स्लाइड। सिंपल वो डिजाइन व्यू पे जाके अपना स्लाइड को डिजाइन चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन दे प्रिंट आउट ऑफ द प्रेजेंटेशन। सिंपल है, प्रिंट लेने के लिए CTRL+P है, कॉमन है ये, इससे हम प्रिंट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आते हैं आपके जो है 479। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है आपके वर्किंग विद टेबल्स एंड मास्टर स्लाइड्स। इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा काम आने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग कैन यू अप्लाई यूजिंग डिजाइन एंड लेआउट टैब्स। देखिए बोला कि आप किस तरह के फॉर्मेट हम अप्लाई कर सकते हैं डिजाइन और लेआउट टैग से। तो हम देखिए डिजाइन टैग पे हम क्या करते हैं, दिस टैब इंक्लूड्स, सॉरी इसमें स्पेलिंग टैग है, दिस टैब includes table formatting, sales tables and border and arranging the table on a page and size of the table। सिंपल हम क्या करते हैं इसमें हम ये सब चीजें कर सकते हैं। क्या करते हैं हम फॉर्मेटिंग किसको सेल को कर सकते हैं, टेबल बॉर्डर को कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, ये हमारे डिजाइन टैब में होते हैं। अब जो लेआउट टैब में होते हैं दिस इंक्लूड्स द सिलेक्शन ऑफ टूल्स फॉर सेल्स रोज एंड कॉलम्स एंड इंटायर tables, tools to delete, insert rows and column, tools to merge the slide and और सेल अलाइनमेंट और मार्जिन सेटिंग। देखिए लेआउट में सिंपल हम क्या करते हैं, हम सिंपल सेटिंग के जितने भी काम होते हैं वो करते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, रोज के लिए होते हैं, कॉलम्स के लिए होते हैं, तो ये चीजें हम क्या करते हैं ये टैब लेआउट में करते हैं। डिजाइन लेआउट में हम सिंपल रीअरेंजमेंट करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं किसी भी चीज को डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, वो इसमें ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन फ्रॉम द टेबल ड्रॉ में इंसर्ट द टेबल। ये आपको अपने खुद से करना है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपके बुक में दिए हुए क्वेश्चन आपको ये खुद से करना है। अगर आपको इसमें से किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ पूछना है या आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से वीडियो चाहते हैं, देन यू कैन कमेंट हियर, आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। विद दिस जय हिंद, वंदे मातरम।